भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता। भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता। यूं ही मर गए होते जुल्म शासक के, यूं ही मर गए होते जुल्म शासक के। बाबा साहब अम्बेडकर हमारा रखवाला ना होता, बाबा साहब अम्बेडकर। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों मनुवाद लगे हैं संविधान मिटाने में, साथियों मनुवाद लगे हैं संविधान मिटाने में, हमें लगना है संविधान बचाने में। ये मनुवाद लोग जो है, ये लोग भारत का संविधान को मिटाना चाहते हैं। क्यों मिटाना चाहते हैं? इसलिए मिटाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को तकलीफ है कि जिस भारत में जो मनुस्मृति कानून के तहत ये 85% लोगों को जो है गुलाम बना के रखे थे, ये 85% लोगों को जो है जो अछूत बना के रखे थे, जो 85% लोगों को जब चाहते थे तब उनके साथ अत्याचार शोषण करता था। और वो 85% लोग जो है अब IAS बनने लगे, IPS बनने लगे। इनको इस बात से दिक्कत है, अब IAS IPS बनने के बाद अब ये ब्राह्मणों को उनके पास जाना पड़ता है, कोई भी कामों के लिए जाना पड़ता है। इनको इस बात से तकलीफ हो गया सब, क्योंकि हमारे लोग जो है अब थोड़ा सा कुर्सी में आने लगे हैं, हमारे लोग जो ऊंची पायदान में बैठने लगे हैं, हमारे लोग राजनीतिक में आने लगे हैं, हमारे लोग IAS IPS सभी अधिकारी बनने लगे हैं। इसको इस बात से तकलीफ है साथियों। अब ये लोग जो है भारत का संविधान मिटाना चाहते हैं। क्या भारत का संविधान सिर्फ SC ST OBC के लिए है? भारत का संविधान पूरी तरह से भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए। 140 करोड़ लोगों में से जो है ये मनुवाद 15% भी आता है, यह 3% ब्राह्मण भी आता है। और उसके तहत ही जो है भारत के संविधान के तहत ही जो है वो बड़े बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं, मगर फिर भी इनको संविधान से तकलीफ। हमारे लोग मुकाबला करने लगे, इसलिए जो है इनको तकलीफ है साथियों। तो इन्हें लगने दीजिए संविधान मिटाने में, हमें लगना है संविधान बचाने। साथियों अब संविधान को चाहता हूं कि हर घर में पहुंचना चाहिए, संविधान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये संविधान को सभी लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतारते हैं, सभी लोग सिर्फ कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, जब कोई चीज का पढ़ाई करते हैं तब संविधान को पढ़ते हैं, तब संविधान को महत्व समझते हैं। मगर असलियत जो है ये संविधान को अपना जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ एग्जाम के लिए अपना संविधान को उतारते हैं, सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए संविधान को पढ़ते हैं। लेकिन ये संविधान उसके लिए नहीं है साथियों, ये संविधान हर लोगों के लिए है, अपना जीवन में उतारने के लिए है। संविधान हर जगह है। आप रोड में चल रहे हैं तो वहां भी संविधान है, आपको जमीन में भी चलने का अधिकार नहीं। आप अगर कोई धन घर में रख रहे हैं तो वहां भी जो है संविधान है, क्योंकि वहां भी जो है हमें अधिकार नहीं। आप यदि पानी पी रहे हैं तो नदियों के, नलों के, आप जहां भी पानी पी रहे हैं, कुआं का पानी, वो भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहां भी भारत का संविधान की देन है। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो भी अधिकार भारत का संविधान दिया। आप कहीं भी किसी व्यक्ति से आंख मिला के बात कर पा रहे हैं, ये भी भारत का संविधान है। कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से घूम पा रहे हैं, ये भी भारत का संविधान है। आप कुछ भी बोल पा रहे हैं, ये है भारत का संविधान है। आप कहीं भी जाके कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ये भी भारत का संविधान है। आप कहीं भी जाके जो है घूम रहे फिर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं, ये भारत का संविधान है। लेकिन भारत का संविधान को जो है सिर्फ हमारे लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह समझ गए हैं और उस समय भारत का संविधान को पढ़ते हैं। साथियों मेरा मकसद है, हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से, आप सोशल मीडिया का थोड़ा जमाना हो गया, घर बैठे बहुत लोगों को जागरूक कर सकता हूं, समझा सकता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से संविधान की क्लास पूरी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस लेवल तक, एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब कुछ ऐसे तरीका से समझाए होंगे कि मतलब समझ में ना आए। एडवांस लेवल मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एकदम पूरा बेसिक से लेकर जितना अनुच्छेद है टोटल संविधान का 22 भाग। भारत के संविधान के साथ साथ भारत में चलने वाले जितने सारे कानून है, जैसे IPC हो गया, CRPC हो गया, सिविल लॉ के अंदर मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदुइज्म लॉ हो गए, हिंदू कोड बिल हो गया, वो हिंदू कोड बिल जिसके वजह से आज महिलाएं जो है आज एरोप्लेन उड़ा पा रही, वरना आज की महिलाएं जो है चूल्हा चौकी घर में कर रही होती। इसलिए सुबह सुबह जो है सभी महिलाओं को उठ के जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के चरणों में जो है पुष्प अर्पित करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कानून ना देता तो आज की महिलाएं घर में सीमित रह जाती सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए। आज ना राजनीतिक में आ पाती, ना IAS बन पाती,
नहीं आज जो है IPS बन पाती, यानी कोई भी चीज़ों के लिए जो है उनको अधिकार नहीं मिलता यदि बाबा साहब अम्बेडकर ये हिंदू कोड बिल ना देता। चैनल के माध्यम से आपको ये कानून नहीं बल्कि भारत में चलने वाले जितने सारे कानून है, सब कानून तो भारत के संविधान के नीचे आता है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो भारतीय संविधान के विरोधाभास चले, भारतीय संविधान को ऊपर चले। सभी कानून जितना है, चाहे IPC है, चाहे CRPC है, चाहे हिंदुज़म लॉ है, चाहे मुस्लिम लॉ है, जितना कानून है ये सभी कानून संविधान के नीचे है। तो मोटर व्हीकल एक्ट भी, इंडियन रेलवे एक्ट भी, इंडियन एविडेंस एक्ट भी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी, सभी कानून इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और जितना संविधान में अनुच्छेद है सभी अनुच्छेदों को मैं कंप्लीट कराने के लिए पूरा शुरुआत कर दिया हूँ, जिसमें से अभी संविधान की भाग नंबर 4 मेरा चल रहा है। संविधान का भाग 1 से लेकर भाग 4 को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। भाग 4 अभी चल रहा है और भाग जो है 3 तक मैं पूरा कंप्लीट कराया हूँ। जो भी साथी लोग भाग 1 से लेकर भाग 3 नहीं देखे हैं वो मेरा YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ संविधान की पूरा बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर पूरा तरह से संविधान की भाग नंबर 3 तक जो है मैं पूरा कवर कराया हूँ। भाग नंबर 3 में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जो मनुस्मृति कानून जो सभी अधिकारों को जो हमें रोकता था, वो फंडामेंटल राइट में हमें अधिकार दिया गया है। वो फंडामेंटल राइट को मैं पूरी तरह से जो है इजली भाषा से मैं कंप्लीट कराया हूँ, उर्दू साधारण लैंग्वेज से कंप्लीट कराया हूँ। उनको जाके आप जरूर पढ़िएगा सब, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही है जो हमारा अधिकार है, जहाँ पे हम आज़ादी से बोल पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। आज हर चीज़ों की आज़ादी जो है हमें फंडामेंटल राइट ही मिला है। इसलिए भाग नंबर 3 का जो है मैं सभी वीडियो जितना एपिसोड में चलाया हूँ सब मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके सभी लोगों वीडियो को देख लीजिए। बाकी बात जो है मैं अब भाग नंबर 4 में जहाँ तक कवर कराया हूँ उसके बाद आगे मैं कवर कराता चलो जाऊँगा। और आप लोग जो है जो भी संविधान को हम पढ़ाएंगे वो संविधान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना साथी, ये संविधान को अपने तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि आज भी जो है 90% लोग जो है मनुस्मृति को मानते हैं। हमारा समाज के लोग वो संविधान के बारे में नहीं जानता। मैं चाहता हूं उन लोगों को जो है संविधान के बारे में जानिए, सिर्फ अपने पास सीमित के मत रहिए। अपने बच्चे को समझाइए, अपना बीवी को समझाइए। सबसे ज्यादा जो इस देश का महिलाएं गुलाम बन गई है देवी देवता के पीछे, उनको समझाइए कि आज जो साड़ी पहन पा रही हो ना, आज जो बोल पा रही हो ना, आज जो आज़ादी से घूम पा रही हो ना, आज जो सूट सलवार जो पहन पा रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, ये संविधान की देन है। उसे समझाइए। अगर एक बच्चा को 1 गिलास पानी पिला रहे हैं तो उनको समझाइए ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वरना हमें जो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने महाआंदोलन चलाया था जल पीने के लिए। समझाइए साथियों। साथियों आप लोग क्या कहते हैं, क्या भारत का संविधान का लेक्चर में आके लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए? मैं संविधान का सभी एपिसोड में एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा और संविधान को पूरा अनुच्छेद में कंप्लीट कराऊंगा। एकदम साधारण भाषा से, एकदम कॉमन लैंग्वेज से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। अंत में आपको एक शायरी बता देना चाहूँ। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब हम नहीं है किसी का गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। भारत का संविधान निर्माता भारत के संविधान के बारे में कहते हैं, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान। सभी देशवासियों को फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। यदि जरा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें। जय भीम।